गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो हमारे जीवन में एक इतना प्यारा आशीर्वाद और इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारे जीवन में जो समझा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे अकल में आता है। हमारे मन में हमेशा यही रहता है, ओ हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हमारी जो मन की इच्छाएं हैं ना, वो हमें ये मजबूर कर देती हैं सोचने पर कि हमारी इच्छा है कि हमारे लिए ये हो जाए, हमारी इच्छा है कि हमें ये मिल जाए। लेकिन गुरु हमेशा वो बख्शता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। ये बात उनके हर उस रूप में, हर उस स्वरूप में हमें समझने को मिल जाती है कि हमारा जो मन होता है ना, पता नहीं हर संगत का हर तरीके से गुरु को जो चाहने का एक नज़रिया होता है वो अलग ही होता है। उनके इतने सारे चोलों के अंदर मेरे महाराज के जो स्वरूप है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो स्वरूप गुरुजी बहुत सुंदर दिखने के लिए ये सब करते थे, या ये जो चोला डालते थे वो उस रंग का ही पर्टिकुलर क्यों पहनते थे, और उस दिन जो पर्टिकुलर संगत आती थी ना, वो सिर्फ इसलिए आती थी कि उस संगत के जीवन के जो ग्रह शांति है, उसको उस जो दोष है उसको किस तरीके से हमारे गुरु क्लियर कर देते थे। तो उस दिन पर्टिकुलर चोला पहनते थे, और लिमिटेड संगत का जो था उस दिन गुरु के पास आने का समय निर्धारित किया होता था। वो भी सिर्फ हमारा परमात्मा खुद ही सेलेक्ट करता था कि किस संगत को किस दिन आना है। हमारी इच्छाएं होती थी हम रोज भाग जाएं, हमारा रोज मन करे कि हम तो गुरु के सामने ही बैठे रहे जाकर, क्योंकि जब भगवान से कनेक्शन बनता है और भगवान की कृपा हमें महसूस होने लगती है, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता सिवाय परमात्मा के चरणों के। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद जो पुरानी संगत जुड़ी हुई थी वो भी ये मानेंगी कि उनका मन ही नहीं हटता होगा अपने भगवान के सामने से हटने का, और रोज उनका मन करता था कि वहां चले जाएं। कई बार कुछ संगत के जो समय था, जो ओखा समय था, या जो उसके ग्रह दोष जो कुछ भी था, उनके जीवन से रिलेटेड उनको डेली भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्माज ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से हमें किस रूप में कैसे हमें परेशान कर सकते हैं, ये हमसे ज़्यादा हमारा भगवान जानता है। और यही सब जिसके लिए जो लोग पंडितों के, ब्राह्मणों, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, अपनी जन्म पत्रियाँ दिखवाते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या नहीं पहनना, और वो सब जो वो डालते हैं ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी उन्हें नहीं पता होता कि वो हमें अगर 10% अच्छा रख रहा है तो कम से कम उसका उल्टा 70 या 80% वो आपको उल्टा भी पटक रहा होता है। तो ये विश्वास अपने परमात्मा पर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ये सब कुछ करना ही ना पड़े, कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरु हमें अपने चरणों में ले लेता है तो हमारे ग्रह, नक्षत्र, समय, बुरा समय, औखा वक्त जो हमारे जीवन में नहीं है वो भी गुरु कृपा से हमें मिलने लगता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम फिर भी अपने मन को बेचैन करके इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहें, क्योंकि करना तो उसी परमात्मा को है। उस परमात्मा ने ही हमें अगर कुछ दिया है, अगर उससे मिलने के बाद, उसके दर्शनों के बाद अगर हमें कोई तकलीफ है, तो उस तकलीफ का मतलब है कि हमें बहुत बड़ी तकलीफ होनी थी, जिसमें छोटे में गुरु ने बचा कर रख लिया, अपने चरणों में बिठा लिया, और हमें उसका एहसास भी नहीं होने देते। ये परमात्मा का बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा है। अगर उन्होंने रेड चोला पहना है, येलो चोला पहना है, ब्लैक है, ये है, जितने भी तरह के चोले पहने हैं वो सब अपनी संगत के कल्याण के लिए पहने हैं। पर्टिकुलर डेज पे गुरुजी वो वेयर करते थे।
उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि जिस दिन मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम्हारी किसी कारण से बुलाता हूँ, और उस दिन उस रंग का चोला गुरु के पास पहना हुआ होता था, और वो उन सब संगतों के कल्याण के लिए होता था जो उस समय वहां पर आई होती थी, क्योंकि गुरु के पास सिर्फ वही संगत पहुंच सकती थी जिस दिन जिसका समय था, या गुरु ने उसको बुलाया है कि आज तेरा कल्याण पक्का है। ये सच में बहुत बड़ा एक जीवन का एक इतना प्यारा अध्याय है हमारे, कि हम जिस चीज़ को अनदेखा करने की कोशिश करें लेकिन वो रियलिटी है। सिर्फ समझने की अपने दिल की बात है कि अगर एक आशीर्वाद तुम्हें बार बार मिल रहा है तो तुम्हारे लिए वही बेहतर है। तुम उसमें अपने आप को संतुष्ट करो। तुम ये मत सोचो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं, वो चोला तुम्हारे लिए अभी सही, तुम्हारे लिए जो रंग और जिस चोले को पहनकर भगवान तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा कल्याण उसी के अंदर है। शुक्राना बोलो, उसको माथे से लगाओ और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी महाराज कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इतना पता है। उनके होते हुए आपके जीवन में इत्तेफाक तो कभी होता नहीं है। जो आपको पसंद है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही भी हो। इसीलिए वो जो दर्शन तुम्हें देते हैं वो बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। मेरे साथ तो कुछ अलग ही गुरुजी महाराज करते हैं कि मैंने नहीं देखा होता, उस चोले में कल्पना भी नहीं की होती, और गुरु महाराज ने उस चोले में दर्शन दिए हो। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे महाराज ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया। ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने मंदिर में अपने गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप जो उन्होंने ब्लेस किए होते हैं वो लगा लेते हैं, जो मिल जाता है बस सर माथे पे, और बहुत प्यार हो जाता है उससे। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, अरदासें करते हैं, तो सब उन गुरु जी के चरणों में जाती हैं और उनसे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। और जब वहाँ पर सब कुछ, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है, इसके बाद अगर उस परमात्मा का ऑरा इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सच में जब उसके अंदर, उस ऑरे के अंदर हम अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ एहसास हो पाता है कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा बहुत निराली है। वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, ये सब उस महाराज की मर्जी है। सिर्फ उन पर विश्वास रखो। विश्वास है तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि गुरु कभी हमें हारने दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन की वो शक्ति है, वो एनर्जी है। अगर आप उस परमात्मा से प्यार करोगे तो वो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। और अगर कभी किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करो कि वो आप उसे परमात्मा का दर्जा दो, तो शायद वो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी। इसलिए उस कमज़ोरी को छोड़ दो और अपनी ताकत को अपनाओ। उस परमात्मा से ऐसा मन लगाओ कि जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चला जाएं। जो ये तकलीफ़ें और दुख तकलीफ़ें होती है ना, वो हमें होनी कम हो जाएगी। हम अपने आप को किसी चीज़ में बांध कर ना रखें। हम अपने आप को किसी से इतने मोह में ना बस जाएं कि हम उसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करें। तो ये सब जो कनेक्शन होता है सिर्फ परमात्मा के साथ बने, क्योंकि परमात्मा ही है जो हर वक्त हमारे साथ होगा। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी स्थान हो, हॉस्पिटल में हो, उस ICU रूम के अंदर हो, या बेड पर हो, चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, लेकिन हर वक्त जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? वो परमात्मा है और कोई नहीं। जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ वो भगवान रह सकता है, आपके अंतर मन में स्थापित होकर रह सकता है। ज़रूरी नहीं आप किसी रूप को अपने साथ भी लेकर जाओ, उसे अपने अंतर मन में, अपनी आंखों में विराज लोगे, तो आप आंख बंद करोगे तो उनके दर्शन होने लगेंगे। और इससे प्यारा जीवन का जो कहते हैं ना अनुभव या आशीर्वाद या ब्लेसिंग, वो ही नहीं सकती। हमारे गुरुजी महाराज है ना।
हमें हर वक्त संभालने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कभी जैसे और संगत को देखते हैं या मैं देखती हूँ और उनके मन की बात सुनती हूँ, तो उन्हें नहीं समझाया जाता, क्योंकि वक्त जो समझाता है वो और कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि अगर अपने मन में एक संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आपका मन कभी भरेगा नहीं, आप और करते ही चले जाओगे और आगे बढ़ते ही चले जाओगे। तो जीवन में बहुत प्यारा जो तोहफा परमात्मा हमें देता है, चाहे वो एक रूप है, 2 है, 3 है, हमें संतुष्टि करनी है और सीखनी चाहिए कि जो मिला है वो बहुत बेहतरीन है और वही हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाएगा। इसलिए इच्छाओं को साइड पर रखकर उस परमात्मा की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक ऐसी कृपा है उसकी दी हुई कि जब जितनी जल्दी हम अनुभव कर ले उतना ही बेहतरीन होता है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि अरे यार पहले तो हम इतना रेगुलर जाते थे, अब रुक गए, अब नहीं जा रहे, तो ये सोचो कि अगर नहीं भी जा रहे तो उस परमात्मा के चरणों में हमारी अरदास है कि गुरुजी मैं तो रोज तेरे पास नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन ढूंढा था वो भी नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे ऐसा रख दो कि मुझे कहीं आने की जरूरत ही ना पड़े और मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, तेरे चरणों में रहूं। और ये कृपा वो अपने आप ही बरसा दे देते हैं और इतनी प्यारी कृपा बरसाते हैं कि आप जब संतुष्ट होकर बैठ जाते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। जो सेवा बख्शते सर माथे, जो ना दे तो उसका शुक्राना, क्योंकि गुरु अगर संगत देता है, सत्संग बख्शता है तो वो भाग्य की बात तो है ही, क्योंकि बिना भाग्य के तो आपको सत्संग नहीं मिल सकता। अगर सत्संग मिल रहा है तो आप ये सोच लेना कि आपका जीवन सही रास्ते पर चल पड़ा है, और जब जीवन सही रास्ते पर चलता है तो ये समझ लेना कि परमात्मा आपके अंग संग आपके साथ ही है। और ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि गुरु, वो महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने विराजित है, वो हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो सेवा बख्शते हैं तो सिर्फ इसलिए बख्शते हैं कि तुम अपने आप को निखारो, कि जो तुम सोचते हो कि मैं ये सिमरन करता हूँ, मैं वो सिमरन करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं तो इतना अमृत वेला करता हूँ, तो वो जो मन की जो मैं है वो हटती है। और जब तुम सत्संग के अंदर जाते तो अपनी आत्मा को सामने वाली संगत के सामने, उसको कहते हैं ना कि एक सॉल को अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। संगत तभी गुरु कराते हैं जब तुम्हारे अंदर के किसी न किसी अवगुण को हटाना हो, या तुम्हें और ज्यादा कृपा देनी है, या तुम्हें बहुत सारा ब्लेसिंग देना है ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है, जिसे आप समझना चाहोगे तो समझते चले जाओगे और विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि तुम्हारे इतने प्यारे दर्शनों के साथ जो तुम्हारा आशीर्वाद हम पर एक शॉवर की तरह बरसता है, उसे हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में यही भाव थे, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। इतना पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले आओ कि गुरु का नाम ले और हम अपने आप ही अंदर आत्मा इतनी खुश हो जाती है कि उस खुशी के सामने सारी खुशियां बेकार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।